मैथ्स नहीं पढ़ता था, उसने 11th में लिया, 12th में छोड़ दिया कि मुझे मैथ्स नहीं करना। नाउ he said कि मुझे अब ग्रेजुएशन जो है मैथ्स में करनी। इवन आई एक्सपीरियंस्ड मैनी चेंजेस, मैनी पॉजिटिव चेंजेस, कि जैसे कि बच्चों का बिहेवियर, स्टडीज एंड रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सुपर हर आर्किटेक्ट को करना चाहिए, बिकॉज आप क्लाइंट को दोनों तरह से सेटिस्फाई करते हो, डिजाइनिंग पॉइंट में भी एंड वास्तु से भी। पोटेंशियल ग्रोथ हुई एंड हम लोग खुद ये चेंजेस सारी कर लेते हैं कि ये ऐसे, और क्लाइंट को बोल के चलते हैं कि आप अब इस घर में जाओगे ना तो आपको लाइक अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार हम भी सुनते हैं ना लोगों से कि घर में शिफ्ट हुए तो मजा नहीं आया, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई। पहले तो सिंपली लोग कह लेते थे ना कि इतना अच्छा घर बना लिया, नजर लग गई, तो वो चीज नहीं है, एक्चुअली वास्तु गड़बड़ है वहां का। मैंने हार्डली 2 या 3 चेंजेस उनको बताए, विद इन अ मंथ उस बंदे की जॉब लग गई। मतलब आई वाज अमेज्ड कि रियली ये भी हो गया। लाइफ तो टोटली चेंज हो गई। अब वो नेगेटिविटी तो बिल्कुल खत्म हो गई। आप अपनी किस्मत बदलने की कोशिश नहीं करोगे तो वो बदलेगी भी नहीं। एफर्ट्स तो आपको ही करने हैं। एंड कई बार होता है ना कि वो बंदे लोग कहते हैं कि ये तो लिखा है ऊपर से तो क्या हो सकता है, नहीं, बट वी कैन चेंज। वास्तु में इतनी पावर है, इतना मैजिकल है ये कि अगर आपने करा तो यू कैन चेंज योर लाइफ। वास्तु संजीवनी अचीवर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, और इस प्रोग्राम में हम इनवाइट करते हैं अपने अचीवर्स को जो एक्शन लेकर हमारे वास्तु ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अपनी लाइफ में मिरेकुलस रिजल्ट्स लेते हैं और अचीवर हो जाते हैं। ऐसे ही एक अचीवर हमारी मिस ज्योति अरोड़ा हमारे बीच में है। हमारा वास्तु संजीवनी ऑनलाइन कोर्स करने के बाद इन्होंने अपने घर में जो चेंजेस किए उससे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए, और उसको शेयर करने के लिए आज ये हमारे बीच में है। तो वेलकम मिस ज्योति। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, ma'am, for the warm welcome. I, Jyoti Arora, I am working as an architect, interior designer, and I am running a company on the name of Arc and Design Center, and many architects, interior designers are associated with us. वास्तु संजीवनी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपका वास्तु के लिए क्या ओपिनियन थी और कैसा एक्सपीरियंस था? एज एन इंटीरियर डिजाइनर, एज एन आर्किटेक्ट, अगर मैं कहूँ तो पहले मैं वास्तु को बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था कि डिजाइनिंग इज टोटली डिफरेंट। अगर हम वास्तु में जाएंगे तो चीजें बहुत सारी क्लब हो जाएंगी, हॉट पॉच होगा, एंड मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इधर वी कैन गो फॉर डिजाइन और वी कैन गो फॉर वास्तु। पहले मुझे वास्तु पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं ये सोचती थी कि लाइक वास्तु इज टोटली डिफरेंट, हमारे इंटीरियर्स में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स। मुझे जब लगा, रियलाइज हुआ कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो आई शुड गो फॉर इट, और मैंने उसके लिए आपसे कंसल्टेशन लिया। देन आई रियलाइज कि इट इज सो पावरफुल कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, एंड ये हमारे डिजाइनिंग में भी हेल्प करता है। इवन कि हमें कौन सी चीज कहाँ, कुछ चीजें तो हमें आइडियाज मिल जाते हैं कि हम इस चीज के साथ आगे कंटिन्यू करें। लाइक कलर स्कीम होगी एंड एवरीथिंग की प्लेसमेंट है, तो हमने उस तरह से अपनी जब डिजाइनिंग में लिया तो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन दोनों तरह से हुआ। एंड आई वाज सो क्यूरियस कि जब मैंने उसके रिजल्ट्स देखे एंड डिजाइन में भी देखा कि चेंजेस नहीं है उस तरह के मेजर, तो मुझे भी लगा कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। एंड आई वाज सो क्यूरियस टू ज्वाइन दिस कोर्स। और जैसे मैंने आपका फेसबुक पेज पे देखा कि ये कोर्स, एंड इट वाज लाइक छोटा कोर्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इतना इजीली कर सकते हो। कई बार होता है ना बहुत लंबे लंबे वीडियोस में हम बोर हो जाते हैं, लाइक इसमें तो हमें ये लगता था कि एक के बाद एक समथिंग इज इंटरेस्टिंग गोइंग टू हैपन। तो अब आगे क्या मिलना है, हम एक मॉड्यूल को खत्म करने की कोशिश करते थे कि नेक्स्ट बहुत कुछ नया ही हमें मिलेगा। तो लाइक थिंग्स आर रियली गुड, और वो चेंजेस मैंने अपने घर में भी करे। एक माइंडसेट हो जाता ना कि जब देखा कि रिजल्ट्स हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, लोग आकर के बताते थे कि ये हो गया। एंड जब मैंने ये घर में चेंजेस करी, इवन आई एक्सपीरियंस्ड मैनी चेंजेस, मैनी पॉजिटिव चेंजेस, कि जैसे कि बच्चों का बिहेवियर, स्टडीज एंड रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, उनको भी अब तो लाइक आपके कोर्स में सबसे बड़ी चीज ये कि अगर हमने इसको थरोली कर लिया, कंसंट्रेशन से कर लिया, तो हम जैसे बंदे की प्रॉब्लम को ना एकदम से पकड़ लेते हैं कि ये, बिकॉज जैसा मेरा फील्ड है उससे रिलेटेड अगर हम भी खड़े हुए तो हम उस तरह से एक बार स्टडी कर लेते हैं, हमारे सामने पूरा घर एक बार सेट होता है कि इसकी ये चीज यहाँ है। अगर उन चीजों को देखें तो एकदम से फट से, इवन आर्किटेक्ट्स के साथ तो बहुत इजी है, मतलब
बहुत जरूरी है कि ये चीजें हम करें, वास्तु कोर्स हर आर्किटेक्ट को करना चाहिए, बिकॉज आप क्लाइंट को दोनों तरह से सेटिस्फाई करते हो, डिजाइनिंग पॉइंट में भी एंड वास्तु से भी। और आज की डेट में जो इसकी रिक्वायरमेंट है, लाइक हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो ही सेट की वास्तु के हिसाब से देखना कि सेटिंग कैसे करनी है, तो ओके सेट। तो हमने इस चीज को अपने काम में भी जोड़ा, प्रोफेशनली भी, इवन कि हमें लाइक फाइनेंशियली भी हेल्प मिली, हमने भी एक एड ऑन कर दिया अपनी फीस में तो एक इससे जो हमें हेल्प मिली, फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों तरह से, हमें भी एंड क्लाइंट को, या फाइनेंशियल ग्रोथ हुई। एंड इसके बाद जो एक तो होता है कि हमने चीजों को करा, क्लाइंट हमारे पास खाली वास्तु के लिए, अगर हम क्लाइंट को पहले से ही उसका घर सेट करके देते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, एंड इवन नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट ना, आपके कोर्स ने हमें इतना अच्छा सिखा दिया है कि हम लोग खुद ये चेंजेस सारी कर लेते हैं कि ये ऐसे, और क्लाइंट को बोल के चलते हैं कि आप अब इस घर में जाओगे ना तो आपको लाइक अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा ये कॉन्फिडेंस, और मैंने से कहती हूँ कि हमारे आर्किटेक्ट्स को और इंटीरियर डिजाइनर्स को तो वास्तु जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ उनको वो ब्यूटीफाई कर सके उनके घर को, बल्कि उनको एक क्वालिटी लाइफ दे सके। लोगों को क्वालिटी लाइफ, जब वो उनके बनाए हुए घर में जाएंगे और उनके लिए वो ड्रीम होम हो जाएगा, तो उनकी एक अलग यूएसपी हो जाती है। कई बार हम भी सुनते हैं ना लोगों से कि घर में शिफ्ट हुए तो मजा नहीं आया, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई, तो हमें कई बार लगता था कि भी बंदे ने इतना पैसा लगाया, इतना अच्छा घर बनाया, जाके वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। और इस कोर्स को करने के बाद हमें ये लगा कि चीजें गड़बड़ कहाँ होती हैं। पहले तो सिंपली लोग कह रहे थे ना कि इतना अच्छा घर बना लिया, नजर लग गई, तो वो चीज नहीं है, एक्चुअली वास्तु गड़बड़ है वहां का। तो अगर हम इस तरह से ये वाली चेंजेस करें घर में, और छोटी छोटी चेंजेस हैं जो कि बहुत हेल्प करती हैं आपको। एंड जब आपको क्लाइंट आके बोलता है कि घर बनाया बहुत अच्छा और रिजल्ट्स बहुत अच्छे, तो हम लोगों के लिए भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। वही तो असली चीज है तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हमारा, तो आपको क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि ऑनलाइन कोर्स था, रिकॉर्डेड वीडियोस थे, तो क्या अच्छा लगा और क्या चैलेंजेस आए? दोनों चीजें शेयर कीजिए हमारे साथ। मैम एक्चुअली तो कोर्स में हर चीज बहुत अच्छी थी, लाइक हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं था, क्योंकि मतलब इतना कंसाइज करके आपने बनाया हुआ है, हर एक चीज बहुत ही अच्छी। और अगर हम कहें चैलेंजेस की बात करें तो मेजर कोई चैलेंज हमने फेस नहीं करा। कनेक्टिविटी इशू हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मतलब इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव है ही नहीं। मैं कह नहीं सकती कि कुछ की कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। देयर इज नो नीड टू इम्प्रूव एनीथिंग। लाइक ये कोर्स बहुत अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन से लाइक एक अपना बंदे का ना एक लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। आपका ऐसे सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाता है, और हम लोग खुद भी इतना पॉजिटिव हो जाते हैं चीजों को लेकर। कई बार सोचते हैं ना कि ये नहीं होगा, तो अब नहीं वाला तो सिस्टम रहा ही नहीं। लाइक पॉजिटिव चीजें लाइफ में भी हो रही हैं, फैमिली में भी हो रही हैं। एंड कुछ लोग तो फैमिली में नहीं बिलीव करते थे, अब वो मेरे से पूछते हैं कि अच्छा जरा बताना यहाँ क्या करना है। अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ये चीज होती है। राइट तो बढ़ जाती है, एग्जैक्ट। बिल्कुल। तो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द कोर्स? बेस्ट पार्ट तो मैम एवरी पार्ट इज बेस्ट, लाइक बट जब हमने रेमेडीज सीखी, और एक तो होता है कि प्रॉब्लम समझी, तो जब हमने देखा कि भी कोई, मैंने सपोज केस स्टडी की और उसको लेकर मैंने जब कुछ प्रॉब्लम्स जब मैच करी अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, तो वो रियली इट वाज। तो मैं कई बार तो इतना एक्साइटेड हो जाती थी कि मैंने कहा अच्छा ये देख, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हर चीज के, तो जब मैं देखती थी यहाँ पे ये आ रहा है और ये इस कारण से है, तो ऐसा लगता था एक जैसे ना, पहले तो हम ये ज्योतिष विद्या समझते थे, लाइक ये तो मैजिक है कि हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई और वो क्लाइंट कह रहा है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपने एक फ्रेंड का केस स्टडी किया, तो मैंने उसको बोला कि उसने जबकि कुछ चीजें मेरे साथ शेयर नहीं करी हुई थी, एंड
इसमें तो आपको लगता है कि आपने जो उसने नहीं बताया हम वो पकड़ लेते हैं। Okay. उसको मैंने बोला कि घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, हाँ मेरे भाई का हुआ है। अच्छा। ओके, मैंने कहा बताया नहीं, मुझे पता चल गया। फिर उसका एक था कि डिवोर्स की प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने कहा देख डिवोर्स की प्रॉब्लम भी चल रही, कुछ रिलेशनशिप इशू है। देन शी सेड यस। ओके। फिर उसको भी इंटरेस्ट आया और मैंने कहा अब मैं जो बताऊंगी वो कर, और हमने वो चीजें करी एंड यू नो उनके रिलेशनशिप इंप्रूव हुए। और एक्सीडेंट था, हुआ पड़ा था तो ऑब्वियसली उसको तो ट्रीट करने में टाइम लगना था, लेकिन उसके लिए मैंने बताया कि आगे ये चीजें ना हो तो यू हैव टू गो लाइक दिस। तो उसके बाद ये उसका था। फिर और भी चीजें थी लाइक ग्रोथ को लेकर, वर्क को लेकर, बिजनेस को लेकर, वो तो मैंने अपने साथ ट्राई करी। यू नो मतलब मैंने अपने ऑफिस में थोड़ी सी चेंजेस करी एंड मेरे को मेरे स्टाफ के बंदे कहते थे मैम ये करने से ना थोड़ा सा फर्क तो लगा है, आपको भी लगा होगा ना? मैंने कहा हाँ। तो लाइक जैसे ये लॉकडाउन टाइम में क्लाइंट का, वर्क का, सबका थोड़ा थोड़ा असर पड़ा था। हमारा भी पड़ा उसी तरह से। पर सीरियसली बताऊं तो मैंने ये कोर्स लॉकडाउन में ज्वाइन किया था एंड लॉकडाउन में आई वाज वेरी बिजी। मेरे पास बहुत काम था एंड मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं किसी को एक्स्ट्रा टाइम दे सकूं, कहीं जा सकूं। एंड लॉकडाउन पीरियड में स्टाफ नहीं था तो मैं खुद पूरा पूरा दिन बिजी रहती थी काम में। तो उस तरह से लाइक कि जैसे लोगों के ऊपर असर पड़ा इसका। बट यू नो आई थिंक बिकॉज ऑफ वास्तु मैं बहुत बिजी रही। खुद को भी लगता है कि इट इज लाइक अ मैजिक, इट इज लाइक अ मैजिक। एक ये होता है कि रिजल्ट अच्छे, एक होता है कि मैजिकल है। तो वास्तु इज रियली अ मैजिक। मास्टर कोर्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, जो हमारा ड्रीम होम मॉडल कोर्स हमारा लेवल 1 है और लेवल 2 है प्रोफेशनल कोर्स, यानी मास्टर कोर्स है जो वास्तु का, स्पेस बैलेंसिंग मास्टरी, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे अगर तो? या मैम, लाइक ड्रीम होम मॉडल कोर्स जो था उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें थी जो हमने करी और रिजल्ट्स आए। लेकिन यू नो हमें भी आगे आगे क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि अब जैसे बहुत सारी चीजें थी जो मुझे भी लगा कि मुझे और डिटेल में जानना है। तो आई स्विच टू मास्टर कोर्स एंड मास्टर कोर्स में जाने के बाद उसकी इतनी डीप स्टडी थी कि अब एक तो होता ना कि हमने चीजों को देखा, उसमें है कि हमने एनालाइज करा चीजों को कि ये चीज हुई तो कैसे हुई। उसमें डीएचएम से तो हमें पता चला रेमेडी रिजल्ट्स, इसमें वो रेमेडी क्यों लगाई और इसके रिजल्ट्स क्यों आए, किस वजह से आए। तो वो सारी चीजें, एक होता कि पूरा का पूरा किसी चीज का पोस्टमार्टम कर देना, लाइक मास्टर कोर्स इज लाइक दैट कि हमें ऐसा नहीं कि हमने कोई भी चीज उठाई या कहा यहाँ पे ऐसे कर दो, इट इज ओके। तो वो हम भी क्यों कर रहे हैं, साइंटिफिक रीजन क्या है उसका। इवन हीलिंग का मुझे बहुत अच्छा लगा, हीलिंग पार्ट कि मैं तो छोटी छोटी, अब मुझे भी कभी हेडेक है, कोई प्रॉब्लम है किसी के लंग्स में, तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि इससे रिलेटेड क्या चीज है जो घर में गड़बड़ है। मास्टर कोर्स इज लाइक सबको करना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि इससे कोई और ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो, इफ यू हैव। श्योर, यस आई हैव मेनी एक्सपीरियंसेस लाइक। तो मेरे किसी रिलेटिव में, किसी सर्कल में किसी की जॉब चली गई एंड ही वाज वेरी अपसेट कि फैमिली है, मतलब बच्चे बड़े हैं, उनका स्कूल कॉलेज एवरीथिंग एक्सपेंसेस तो हैं, एंड द पर्सन वाज लाइक वेरी अपसेट। वो एक तरह से ना उसको अंदर से ये होने लग गया, डिप्रेशन में जाता जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कैसे करूंगा ये। तो मैंने ही उसको बोला, मैंने कहा, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे, तो आई टोल्ड हर कि आप थोड़ी सी चेंजेस करो मेरे कहने पे। इवन पहले वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। मैंने कहा आप थोड़ी सी चेंजेस करो, इवन आई फील कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके होगा। तो मैंने हार्डली उससे 2 या उस टाइम मैं डीएचएम कर रही थी, मैं मास्टर कोर्स पे नहीं आई थी। तो मैंने हार्डली 2 या 3 चेंजेस उनको बताए, विद इन अ मंथ उस बंदे की जॉब लग गई। वाओ। देन यू नो अब क्या होता है, अब उनका फोन आता है कि आपने वो बताया था किचन में वो कैसे करें उसमें मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर कि अब ना बच्चे स्टडी नहीं कर रहे, अच्छा थोड़ा सा बताओ आप कि क्या चीज देखनी चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए फोन आता है उनका। तो इवन शी इज माय गुड फ्रेंड, तो मेरे को अब उसके घर का पूरा प्लान तो है ही। फिर
मैंने जब उसको डीपली स्टडी किया तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हो रही हैं उसकी लाइफ में भी। उसके हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी है, इवन बच्चों की स्टडीज। उसका बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ता था, उसने 11th में लिया, 12th में छोड़ दिया कि मुझे मैथ्स नहीं करना। नाउ ही सेड कि मुझे अब ग्रेजुएशन जो है मैथ्स में करनी। इतना मिरेकुलस, लाइक हाँ, और इवन वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। अच्छा, एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग। ओके, यानी कि हर चीज का बहुत ही अच्छा रिजल्ट वास्तु के थ्रू मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। हाँ, थ्रू वास्तु। ओके, इवन मैं भी सोचती थी भी ये नहीं कर पाएगा, इसके बस की नहीं है। और जब उसने कहा कि आई डू, बच्चे ने खुद बोला, और मुझे पता भी नहीं वो कर रहा है 1 महीने से। वो मुझे मिली तो उसने बोला कि अब ये मैथ्स कर रहा है। अरे वाह, तो मतलब आई वाज अमेज्ड कि रियली ये भी हो गया। छोटी छोटी चेंजेस से। तो आपको कितना टाइम लगा ये कंप्लीट मास्टरी करने में? कब ज्वाइन किया था, कितने दिन में रिजल्ट आए, और कब आप मास्टर बन गए? मैम ज्वाइन मैंने नवंबर में किया था मास्टर कोर्स। उसके बाद मैं ही बहुत ज्यादा बिजी हो गई कि मेरा ये थोड़ा सा स्लो चलता गया। मैंने इसको अभी लाइक 4 मंथ्स लगाए करने में। बट हाँ, 4 मंथ्स लगाने का ये था कि जितना जितना मैं करती जा रही थी उतनी उतनी जब मैंने स्टडीज अप्लाई करी तो उसके रिजल्ट्स थे जहां भी करी। और समझ में आ रहा था कि चीजें कैसे गलत जा रही हैं और कैसे इनको ठीक करना है, उनके रिजल्ट्स भी आए। देन उसके बाद जैसे ये मेरा जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने कंप्लीट 2 या 3 केस स्टडीज अभी करी, जिसमें 2 के रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। थर्ड इज गोइंग ऑन एंड आई विल डेफिनेटली लव टू शेयर जब इसका हो जाएगा। एंड आई होप कि इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मतलब मुझे एक कॉन्फिडेंस भी है। एंड अदरवाइज आप तो हो हमारे साथ। तो ये तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस आपका। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या पूरे कोर्स को करने के बाद क्या लाइफ के लिए जो आपकी अप्रोच है, माइंडसेट है, उसमें आपने कुछ चेंज एक्सपीरियंस किया, चेंज ऑब्जर्व किया आपकी अपनी पर्सनालिटी में? मैम लाइफ चेंजेस, लाइफ तो टोटली चेंज हो गई। यू नो, हम कई बार चीजों को बड़ा नेगेटिवली लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसे हो नहीं सकता। तो अब वो नेगेटिविटी तो बिल्कुल खत्म हो गई। इवन जो मेडिटेशन पार्ट है, जैसे ही हम करते हैं ना तो पूरा दिन, और अब तो ऐसे लगता है कि जिस दिन नहीं करी उस दिन लगता है कि आज कुछ मिस हो गया, कुछ ज्यादा मिस हो गया। पॉजिटिव चेंजेस आई और हम थ्रू आउट पॉजिटिव रहते हैं कि मतलब कभी नेगेटिव थॉट नहीं आता कि ये चीज होगी। विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज फाइन। बट एक ये चीज भी लगती है कि जब तक आप करोगे नहीं, आप अपनी किस्मत बदलने की कोशिश नहीं करोगे तो वो बदलेगी भी नहीं। एफर्ट्स तो आपको ही करने हैं। एंड कई बार होता है ना कि वो बंदे लोग कहते हैं कि ये तो लिखा है ऊपर से तो क्या हो सकता है, नहीं, बट वी कैन चेंज। वास्तु में इतनी पावर है, इतना मैजिकल है ये कि अगर आपने करा तो यू कैन चेंज योर लाइफ। इट इज लाइक अमेजिंग एंड थैंक्स टू यू कि आपकी वजह से हम कर पाए हैं। अदरवाइज तो यू नो मतलब बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, हम देखते हैं तो लगता था करें। और मैंने तो आपसे जैसे कंसल्टेशन लिया था अपने क्लाइंट के लिए भी, तो मेरे को ये लगा कि इतना अच्छी लाइफ सेट होती है तो एक इंटरेस्ट आया, इसलिए करा। बट पहले मैं भी इस चीज में नहीं थी। मुझे लगा कि ठीक है मेरा अपना फील्ड है, मैं बिजी रहती हूँ, बट मेरे फील्ड के लिए ये बहुत हेल्पफुल था। जिस तरह से हम लोग अगर किसी का घर डिजाइन करते हैं, अगर हम उसको पॉजिटिव चीजें भी देते हैं और साथ में ये कह के मैं अब मतलब कॉन्फिडेंटली कहती हूँ अपने क्लाइंट को कि ये डेफिनेटली रिजल्ट देगा। और यू नो क्लाइंट भी बिलीव करता है कि हाँ आपने कहा है तो इट विल हैपन। एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि इतना आसान तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि हम ना कभी भी कर सकते हैं आपका कोर्स। लाइक कभी भी कोई भी मॉड्यूल खोल के देखना, कहीं कंफ्यूजन है तो कर सकते हैं। Thank you so much, Jyoti ji, for sharing your wonderful experience. Your experience, your feedback means a lot. So thank you so much for sharing.
और व्यूअर्स के लिए भी आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होगा जो लोग इसको देख रहे हैं। Yeah. अगर आप लोग में से कोई ये वास्तु का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी पेरेंटिंग की मास्टर क्लास है जो कि एक शॉर्ट कोर्स की तरह ही है, जिसमें आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे वास्तु के माध्यम से घर में छोटे छोटे चेंजेस करके बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इसके बारे में सीखते हैं। इसका लिंक भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट है www.vastusanjeevani.com और आप इस पे जाकर उस कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे कि अगर वो प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। पता नहीं आपका एक शेयर किसके काम आ जाए। ज्योति जी, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप इसी तरह अचीवर बने रहिए और अपनी लाइफ में, अपने जानने वालों की लाइफ में, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में मैजिक क्रिएट करें।